हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न ये कि आयन विनिमयक रेजिन द्वारा जल की कठोरता को दूर करने को समझाइए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी आयन विनिमय विधि द्वारा, आयन विनिमय विधि द्वारा जल की कठोरता को दूर करना। अब बात करते हैं अपने कि ये जो कार्बन रेजिन विधि है ये कैसे काम करती है। इसमें दो रेजिन होता है, एक तो होता है धनायन या अम्लीय रेजिन, अम्लीय रेजिन, धनायन या अम्लीय रेजिन। ये क्या होता है RSO3H। दूसरा जो इसमें होता है वो होता है ऋणायन या क्षारीय रेजिन। ये होता है RNH2। इस तरह से अब देखो इनकी क्रियाविधि जो है वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले अपने को पता है कि जो कठोर जल होगा उसमें दो धनायन होंगे, एक तो Ca+2 और एक होगा Mg+2। इसी तरह से होंगे। तो ये जो ये धनायनिक रेजिन है RSO3H, जब इसके ऊपर से कठोर जल को गुजारा जाता है तो इसमें जो धनायन उपस्थित होते हैं, ये देखो M जो अपने माना, किसको माना है M+2, मतलब M यहाँ पर क्या है कैल्शियम और मैग्नीशियम। जब इसके ऊपर से गुजारा जाता है तो ये जो धनायन होते हैं ये इस धनायन अम्लीय रेजिन द्वारा अधिशोषित कर लिए जाते हैं। देखो कैसे, RSO3 की ट्वाइस M प्लस क्या बन जाता है H+। इस तरह से ये बना लिया। अब देखो धनायन तो यहाँ से अधिशोषित हो गए। अब बारी किसकी है, ऋणायन की। अब ऋणायन देखो कौन कौन से होंगे, ऋणायन कौन कौन से होंगे, X बराबर Cl-। दूसरा इसमें कौन होगा, सल्फेट SO4-2, ये ऋणायन होंगे। इसके अलावा अगर अस्थायी कठोर जल है तो उसमें बाइकार्बोनेट भी होगा, ये होंगे। तो इसकी अभिक्रिया जो है वो ऋणायन या क्षारीय रेजिन है, इससे करवाई जाती है। यह कहने का मतलब कि जो जल धनायन रेजिन से गुजारा जा चुका है अब उसी जल को ऋणायन या क्षारीय रेजिन से गुजारा जाएगा। तो देखो वहां पर किस तरह की अभिक्रिया होगी। तो सबसे पहले जो क्षारीय रेजिन होता है उसकी अपने अभिक्रिया देखते हैं कि वो क्या करता है। तो क्षारीय रेजिन होता है RNH2, ये जल से जुड़ता है और क्या बना लेता है RNH3OH, एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना है RNH3OH, ये उस ऋणायन से जुड़ता है जो मैंने अभी बताया था। ये देखो ये वाले ऋणायन, ये जो ऋणायन है इनसे जुड़ेगा ये, और देखो क्या बना लेगा RNH3X प्लस क्या बना लेगा OH-। अब देखो यहाँ पर तो क्या बना है OH-, और जो पहले क्या बना था H+, तो ये OH- और H+ जो है ये आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर लेंगे, जल का निर्माण कर लेंगे। और जो जल में कठोर धनायन थे जो कठोरता उत्पन्न कर रहे थे वो तो इस धनायन अम्लीय रेजिन ने अधिशोषित कर लिए, और जो कठोर ऋणायन थे जो कठोरता उत्पन्न कर रहे थे स्थायी कठोरता Cl- SO4-2 HCO3, वो किसके द्वारा अधिशोषित हो गए RNH2 के द्वारा। तो इस तरह से जल से कठोर धनायन और कठोर ऋणायन दोनों ही अधिशोषित हो जाते हैं और जल का क्या हो जाता है, शुद्धिकरण। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।